नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदेश राज स्टडी में। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए इंडियन पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक का नाम है पंचायती राज व्यवस्था। इस टॉपिक से रिलेटेड मोस्ट इम्पॉर्टेंट 50 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। मैंने आपके लिए सभी क्वेश्चन सेलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल एंड हेल्पफुल रहने वाली है। इस वीडियो में मैंने वही क्वेश्चन ऐड किए हैं जो बार बार आपके एग्ज़ामों में पूछे जाते हैं और आगे होने वाली सभी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आपको अवश्य देखने को मिलेंगे। तो बने रहेगा वीडियो में अंत तक। वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिएगा। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। बस शर्त इतनी है कि आपको स्टार्टिंग से एंड तक वीडियो को लास्ट तक जो है पूरा कंप्लीट देखना है, ताकि यहाँ से जितने भी क्वेश्चन मैं आपको करवाऊँ डायरेक्ट क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे और वहाँ जो है आप अच्छे से कर पाएँ। तो वीडियो को फुल कंसंट्रेशन के साथ में देखना है। स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के किस भाग में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 में। भारतीय संविधान के भाग 9 में पंचायती राज से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के किस भाग में नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 9 का में। भाग 9 का के अंतर्गत नगर पालिकाओं से संबंधित प्रावधान दिए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान के किस भाग में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है? राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 में। भाग 4 में ग्राम पंचायतों की स्थापना की बात कही गई है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकार को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 40। अनुच्छेद 40 जो है ये राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, संविधान की 11वीं अनुसूची में सम्मिलित हैं, तो आपको याद रखना है पंचायतों का कार्यक्रम। संविधान की जो 11वीं अनुसूची है, संविधान में जो है कितनी अनुसूची हैं ये भी आपको याद रखना है। तो आपको याद रखना है 12 अनुसूची हैं संविधान में, ये आपको याद रखना है। और जो 11वीं अनुसूची है ये पंचायतों का कार्यक्रम इससे सम्मिलित है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है फ्रेंड्स, पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है? राइट आंसर हो जाएगा सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। जो पंचायती राज प्रणाली है ये सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स आपके एग्जाम के लिए, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, फ्रेंड्स अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहिएगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग और मज़ेदार रहने वाली है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पंचायती राज प्रदान करता है, तो आपको याद रखना है स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन। जो पंचायती राज है ये स्थानीय स्तर पर लोकतांत्रिक प्रशासन जो है प्रदान करती है, ये आपको याद रखना है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है, आपको याद रखना है ग्रामवासियों में शक्ति का विकेंद्रीकरण। ये पंचायती राज का प्रधान लक्ष्य है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए, ज़रूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपको याद रखना है जनता को विकास मूलक प्रशासन में भागीदारी योग्य बनाना, ये पंचायती राज्य का मुख्य उद्देश्य है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स,
73वें संविधान संशोधन का संबंध किससे है? राइट आंसर हो जाएगा पंचायती राज अधिनियम से। 73वें संविधान संशोधन का जो संबंध है, रिलेशन है, वो पंचायती राज अधिनियम से है। ये आपको याद रखना है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 73वें संविधान संशोधन यानी कि 73 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट किससे रिलेशन रखता है? तो आपको याद रखना है पंचायती राज प्रणाली से। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है भारत में किसके अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है? राइट आंसर हो जाएगा नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत। भारत में नीति निर्देशक सिद्धांत के अंतर्गत पंचायती राज प्रणाली की व्यवस्था की गई है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है? राइट आंसर हो जाएगा 73वें संविधान संशोधन द्वारा। 73वां संविधान यानी कि 73 नंबर का जो संविधान में संशोधन किया गया, उसके चलते पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में अध्यक्ष के कम से कम कितने पद महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं? राइट आंसर हो जाएगा 1/3। 1/3 पद जो हैं ये महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं 73वें संविधान संशोधन के अनुसार पंचायती राज संस्थाओं में। किसके? तो आपको याद रखना है अध्यक्ष पद के। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के किस वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है? राइट आंसर हो जाएगा महिला वर्ग। 73वें संविधान संशोधन के प्रावधानों को समाज के महिला वर्ग को सत्ता हस्तांतरण की दृष्टि से ऐतिहासिक कदम माना जाता है। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है पंचायत के चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया गया है? राइट आंसर हो जाएगा राज्य सरकार द्वारा। पंचायत के चुनाव कराने हेतु जो राज्य सरकार द्वारा जो है निर्णय लिया गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे पंचायती राज प्रथम प्रवर्तित किया गया है राजस्थान में। राजस्थान में जो है प्रथम प्रवर्तित किया गया है पंचायती राज। आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। भारत में सबसे पहले राजस्थान में पंचायती राज की स्थापना किस वर्ष हुई? ये आपको याद रखना है, राइट आंसर हो जाएगा 1959 में। 1959 में भारत में सबसे पहले राजस्थान राज्य में पंचायत राज की स्थापना हुई थी। अगला क्वेश्चन देखेंगे देश में त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था को किस राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया? आपको याद रखना है राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्यों में सर्वप्रथम अपनाया गया था पंचायती राज व्यवस्था को। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके गवर्नमेंट एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। भारत में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम राजस्थान और किस राज्य में आरंभ की गई? आपको याद रखना है आंध्र प्रदेश। राजस्थान और आंध्र प्रदेश राज्य में पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम जो है आरंभ की गई थी। ये आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 को कहाँ किया गया? ये आपको याद रखना है नागौर में। प्रथम पंचायती राज व्यवस्था का उद्घाटन पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर में किया गया था। ये आपको याद रखना है,
इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्ज़ाम के लिए। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, देश के ग्रामीण क्षेत्र के सामाजिक और सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब प्रारंभ किया गया? राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम जो है प्रारंभ किया गया देश के ग्रामीण क्षेत्र के लिए। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, अगर मेरी वीडियो की क्वालिटी कंटेंट पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई भी वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। और बने रहेगा वीडियो में अंत तक, वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग रहने वाली है। अगला क्वेश्चन देखेंगे फ्रेंड्स, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था, तो आपको याद रखना है विकास में जनता का सहयोग सुनिश्चित करना, यह सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था। अगला क्वेश्चन देखेंगे, भारत सरकार द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई, आपको याद रखना है 2 अक्टूबर 1953 ईस्वी को। 2 अक्टूबर 1953 को भारत सरकार द्वारा यानी कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा सामुदायिक विकास योजना की शुरुआत की गई थी, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण क्या है? तो आपको याद रखना है अशिक्षा, ये सामुदायिक विकास कार्यक्रम की असफलता का कारण है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, भारत में पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ कब और कहाँ हुआ? राइट आंसर हो जाएगा 2 अक्टूबर 1959 ईस्वी को नागौर में प्रथम पंचायती राज प्रणाली का शुभारंभ हुआ, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, 1957 में किस समिति ने भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम सिफारिश की थी? तो आपको याद रखना है बलवंत राय मेहता समिति ने। बलवंत राय मेहता समिति ने 1957 में भारत में त्रिस्तरीय पंचायती राज की सर्वप्रथम जो है सिफारिश की थी, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, प्रजातांत्रिक विकेंद्रीकरण पर्याय है? तो आपको याद रखना है पंचायती राज का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। पंचायती राज प्रणाली कहाँ नहीं है? तो आपको याद रखना है अरुणाचल प्रदेश और में। अरुणाचल प्रदेश में अभी तक कोई पंचायती राज प्रणाली नहीं बनी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंचायती राज प्रणाली में ग्राम पंचायत का गठन होता है ग्राम स्तर पर। जो पंचायती राज में ग्राम पंचायत का जो गठन होता है वो ग्राम स्तर पर होता है, ये आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। भारत में सही मायने में स्वशासन का जनक किसे माना जाता है? आपको याद रखना है लॉर्ड रिपन को। लॉर्ड रिपन को भारत में सही मायने में स्वशासन का जनक माना जाता है। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, जरूर से कंप्लीट करिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा बनता है, पंचायती राज संस्थाओं के उच्चतम स्तर पर कौन है? तो आपको याद रखना है जिला परिषद। पंचायत राज संस्थाओं से जो उच्च स्तर पर कौन है? तो आपको याद रखना है जिला परिषद। जो जिला परिषद है पंचायती राज संस्थाओं से ऊपर है, ये आपको याद रखना है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए फ्रेंड्स, जरूर से कंप्लीट कर लीजिएगा। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ पे आपको कुल 50 क्वेश्चन करवाए हैं जो कि आपकी पंचायती राज व्यवस्था से रिलेटेड थे। काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक रहेगा ये पॉलिटी एंड कॉन्स्टिट्यूशन का। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारी कोई वीडियो आपसे मिस ना होने पाए। इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा। नोट्स पीडीएफ आपको वहीं पर प्रोवाइड कराया जाता है। इस प्रकार से जितने भी आपके भारतीय राज्य व्यवस्था और कॉन्स्टिट्यूशन यानी संविधान से जितने भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हैं, मैं आपको यहाँ पे टॉपिक वाइज जो है रोज़ की रोज़ क्लास जो है प्रोवाइड
कराता रहूँगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके रखिएगा ताकि हमारी कोई भी न्यू नोटिफिकेशन जो होती है वो आपसे मिस ना होने पाए, जल्दी से जल्दी आपसे तक पहुंचती रहे। चलिए हम मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट शानदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।